नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर पर। उसमें हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चल रहा है, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इन सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक धनात्मक तत्व को क्या आएगा, तत्व को प्रदर्शित करता है। इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें सर्वाधिक धनात्मक तत्व कौन सा है, पहचानो। 2s1 या हीलियम का दे रखा है 2s1, 6s1 या 2s2 या 6s2। अच्छा, आप लोग पहचान कर बताइए कि कौन सा होना चाहिए। अगर इसको ध्यान से समझें तो सर्वाधिक धनात्मक, विद्युत धनात्मक जो तत्व होते हैं, विद्युत धनात्मक जो तत्व होते हैं वो समानुपाती होते हैं आकार के। किसके? आकार के। आकार का मतलब जिसका आकार अधिक होगा, ठीक है, उसकी विद्युत धनात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो आकार से पहचान सकते हैं या हम पहचान सकते हैं वर्ग में। किसमें? वर्ग में। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता जो है बढ़ती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है। तो हम पहचान सकते हैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले समझेंगे जो आकार है इसका कितना है, 2 कोस तक है, इसका 6 तक, इसका 2 तक और इसका 6 तक। तो 2 वाला तो छोटा आकार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब हमको पहचानना है कि 6s1 की विद्युत धनात्मकता अधिक होगी या 6s2 की। तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ग के तत्व प्रबल विद्युत धनात्मक होते हैं। तो कहीं ना कहीं एस ब्लॉक का पहला वाला वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6s1। इसकी जो विद्युत धनात्मकता होगी वो सर्वाधिक होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये पूर्ण भरा है तो इसकी थोड़ी सी इससे कम होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। इंपॉर्टेंट है, पहचानना होगा हमें कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 13 होता है, ठीक। फास्फोरस का 15, मैग्नीशियम का 12 और सल्फर का 16, ठीक। अगर हम इसको क्रम से रख दें, कैसे रख दें? क्रम से रख दें। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद किसका आता है? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद किसका नंबर आता है? फास्फोरस, और उसके बाद आता है सल्फर, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें आवर्त में क्या है, ये आवर्त में, अगर हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या होता है? विद्युत धनात्मकता, क्या? विद्युत धनात्मकता कम होती है। विद्युत धनात्मकता जो है वो कम होती है। क्या होती है? घटती है। तो हम पहचान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा? Mg। कौन होगा? Mg। क्लियर है? आप सभी लोग चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सर्वाधिक धनात्मक होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, अब ध्यान से समझना क्या पूछ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? कम पहचाननी है। अच्छा, फिर से समझेंगे। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त में, किसमें? आवर्त में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है? और वर्ग में, किस में बात करें? वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये घटती है। क्या होती है? घटती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको पहचानना है कि सबसे कम किसकी होगी। अच्छा, ध्यान से समझेंगे। किस वर्ग का तत्व है? एस ब्लॉक का, ठीक है। और ये किसका है? पी ब्लॉक का। ये किसका है? डी ब्लॉक का। और ये किसका है? पी ब्लॉक का, ठीक। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी पहचान सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि एस ब्लॉक के तत्वों की, किसकी? लेफ्ट साइड वाले तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सबसे कम। क्या होती है? सबसे कम, ठीक है। आवर्त सारणी में मालूम तो है
एस ब्लॉक के तत्व हैं, फिर डी ब्लॉक के तत्व हैं, और यहाँ पी ब्लॉक के तत्व हैं, और नीचे किसके हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो लेफ्ट से राइट इधर जाएंगे, इधर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो सबसे कम किसकी होती है, एस ब्लॉक के तत्वों की। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता दिए हुए विकल्प में सबसे कम होती है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अधिक क्या होता है, तो विद्युत धनात्मकता होती है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाईं ओर से, किधर से, लेफ्ट से राइट ओर, दाहिनी ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये कह रहे हैं बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। क्या होना चाहिए आंसर, कमेंट करके सभी लोग बताते रहेंगे तो समझेंगे। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या होती है, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में दाहिनी ओर से, मतलब राइट ओर से, दाहिनी ओर से बाईं ओर, मतलब राइट से अगर हम लेफ्ट चलें। अच्छा, पहले कैसे चल रहे थे, लेफ्ट से राइट, अब कैसे चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट। ठीक, राइट से लेफ्ट चलें तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, ये तो बहुत आसान है समझना। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। तो राइट से लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, घटती है। क्या हो जाएगा, घटती है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। नहीं भाई, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता का मापन है। विद्युत ऋणात्मकता क्या बताती है, अगर हम ध्यान से समझें इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता है या प्रोटॉन आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है, या प्रोटॉन प्रतिकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, किसकी, विद्युत ऋणात्मकता की, तो सभी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वे ही तत्व क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व। आगे ये कहते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो जानेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के। कहने का मतलब यही है कि आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको पहचानना है इसमें से क्या होना चाहिए। अच्छा, ध्यान से समझेंगे, एल्यूमिनियम है, ठीक, सिलिकॉन है, कार्बन है और बेरिलियम है। अच्छा, ये दोनों तो एस ब्लॉक के तत्व हैं। किसके हैं, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसका 13 है और इसका 4, तो ये दोनों के दोनों किसके हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, अगर बात की जाए, ये दोनों पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो आकार किसका बड़ा होगा, कार्बन का 6 और सिलिकॉन का कितना होता है, 14। ठीक, तो अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे बड़ा आकार जो होगा वो एस ब्लॉक के तत्वों का होगा। तो एस ब्लॉक के तत्व तो इस ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। फिर हमें पहचानना है किसका, डी ब्लॉक का। किसका पहचानना है, सॉरी, पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में कौन कौन है, कार्बन और सिलिकॉन। कौन है, कार्बन और सिलिकॉन। आपको इन दो ऑप्शन में से पहचानना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो सीधी सी बात है, जिसका आकार छोटा होगा। तो कार्बन और सिलिकॉन में आकार किसका छोटा होता है, तो आकार छोटा होता है कार्बन का। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, कार्बन की। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझना, जिसका आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही उच्च होगी। एक बात और याद रखना, एस ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। क्यों, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को तो हम पहले ही कट कर देंगे कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे।
क्या होंगे, सिलिकॉन और कार्बन। अब इन दोनों में देखा जाए तो कार्बन का आकार छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता की इकाई नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च ऋण विद्युतता वाले परमाणु का होता है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, उसका क्या होता है, उस परमाणु का। उसका उच्च आयनन विभव होता है, बड़ा आकार होता है, न्यून इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, या न्यून आयनन विभव होता है। अगर हम ध्यान से समझें कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी उच्च होती है, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी उच्च होती है अधिक होगी, उसका आकार कैसा होगा, आकार तो होगा छोटा, आकार कैसा होगा, कम। क्लियर है। तो ये बात तो गलत हो गई। न्यून इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये बात गलत है, इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता अधिक होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी अधिक, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, न्यून आयनन विभव, न्यून आयनन विभव नहीं होता, उच्च आयनन विभव होता है। कैसा होता है, उच्च आयनन विभव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी ध्रुवण क्षमता सर्वाधिक है। तो ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन में दे रखा है कि छोटा व उच्च धनात्मक आयन, दूसरा है बड़ा धनात्मक आयन, तीसरा है छोटा उच्च ऋणात्मक आयन, आगे है बड़ा ऋणात्मक आयन। तो अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा पहला, छोटा व उच्च धनात्मक आयन। क्या होगा, छोटा व उच्च धनात्मक आयन जो होते हैं उनकी ध्रुवण क्षमता सर्वाधिक होती है। पॉइंट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक संरचना NH2NP5 हो, तो क्या है, NH2NP5 हो, तो यह तत्व कौन से समूह से संबंधित होगा। आपको बताना है कि यह तत्व कौन से समूह से संबंधित होगा। अच्छा, NH2NP5 हो तो किससे होगा, क्षार धातुएं, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय धातुएं, या हैलोजन्स। क्या होना चाहिए ऑप्शन, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो हम सभी लोग जानते हैं NH2NP5 क्या है, ये वर्ग 17 के तत्व हैं। किसके तत्व हैं, वर्ग 17, और वर्ग 17 के सभी तत्वों को क्या कहते हैं हम, हैलोजन। ये तो सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आप सभी समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न बाह्यतम ऑर्बिटल विन्यासों के साथ वाले तत्वों में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इन्होंने कहा है 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, या 3D2 4s2। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का ये जो तत्व है ये +7 ऑक्सीकरण संख्या तक प्रदर्शित करता है। कौन, 3D5 4s2। कौन, 3D5 4s2 जो है वो +7 तक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, थैलियम विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है क्योंकि यह एक संक्रमण तत्व है, इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है, इसकी उभयधर्मी गुण के कारण, या इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण। किस कारण होता है आप समझेंगे थैलियम। तो थैलियम में क्या पाया जाता है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट करो, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवर्तनीय संयोजकता किसका सामान्य अभिलक्षण है। परिवर्तनीय संयोजकता मोस्टली कौन प्रदर्शित करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, या सभी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो डी ब्लॉक के तत्व होगा। क्या होगा,
डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर 2 से लेकर 7 तक ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। कौन सा ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है? अच्छा, आप सभी लोग इसको एक बार नोट कर लें कि ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या है। क्या है? ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम, अगर क्रम की बात की जाए हैलोजेंस में, किसमें है ये? हैलोजेंस में। तो सर्वाधिक ऑक्सीकारक होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद आती है ब्रोमीन, और सबसे कम जो होती है वो होती है आयोडीन। ठीक, अब ये कह रहे हैं बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम? बढ़ता हुआ। तो पहले छोटा वाले लिखना है। छोटा कौन होगा? आयोडीन। तो पहचान लेंगे सबसे छोटा कौन है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आयनिक गुण का सही बढ़ता क्रम है। सही बढ़ता क्रम कौन सा है आयनिक गुण का? अब ऑप्शन देखेंगे आप सभी लोग और हमें बताएंगे। ऑप्शन को देखेंगे और हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए भाई। तो अगर हम ध्यान से समझेंगे तो इसमें आकार बढ़ने के कारण, याद रखना क्या है, धनायन का क्या हो? आकार बड़ा होगा। धनायन का जितना ज़्यादा आकार अधिक होगा उसका आयनिक गुण उतना अधिक होगा। क्या होगा? उतना अधिक। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं आयनिक गुण किस पर डिपेंड कर रहा है? धनायन के आकार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, Be, फिर Mg, फिर Ca, फिर Ba। बढ़ता हुआ क्रम इसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग चाहेंगे कि एक बार चेक कर लेना ना, Be, Mg, फिर Ca नहीं है, Be, फिर Ba आ गया, ये बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजकता को प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो अधिकतम संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है? बेरियम, नाइट्रोजन, कार्बन या सल्फर? तो हम सभी लोग जानते हैं सल्फर एक ऐसा तत्व है। कौन? सल्फर एक ऐसा तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। कैसी संयोजकता करता है? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये अधिकतम संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? अधिकतम संयोजकता को। क्लियर है? आप सभी का काम है कि एक उदाहरण हमें बताएं कि जिसमें सल्फर अधिकतम संयोजकता को दिखा रहा है। एक उदाहरण कमेंट करके बताएं। हम इसको कोई नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लो एस वाला। कौन सा वाला? एस वाला। बस आप लोग सभी लोग क्या करेंगे? एस और एक उदाहरण देंगे ना, कमेंट करके हमें बताएंगे। आगे है सबसे दुर्बल क्षार है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? NaOH, KOH, CaOH का होल टू या ZnOH का होल टू। अगर हम ध्यान से समझें तो ये सभी तत्व एस ब्लॉक के हैं। किस ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल क्षार। जबकि हमसे पूछ क्या रहा है? दुर्बल क्षार। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZnOH का होल टू, जो कि क्या है? एक दुर्बल क्षार है। आगे है आयन जिसकी बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन जिसकी बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा होता है? पहचानना है और बताना है ना। K+, Na+, Ca+2 या Cu+2। आप सभी का काम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो सभी जाएंगे हमारी क्लास 11th वाली वीडियो में, वहाँ जाके इसको एक बार पढ़ लेंगे ना। तो आप सभी लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करेंगे। हम सिर्फ एक का बता देते हैं, किसका? कॉपर का। इसका आंसर जो होगा वो कॉपर होगा। कैसे पहचाने? तो अगर हम कॉपर का होता है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Cu+ का। ठीक, तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d10। क्या होता है? 4s0 और 3d10।
ये होता है Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये कह रहे हैं बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, और बाह्यतम कोष में तीसरा है बाह्यतम, वैसे चौथा भी है लेकिन अभी तीसरा है, तो 2 और 6 8 और 10 18। कैसे है 2 8 18, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या रहेगा सही आंसर। आपके लिए काम ये है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके आपको चेक करना है, क्लियर है, और हमें बताना है कि किसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।